दोस्तों, यह साल लहसुन किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और इस टाइम अगर आपको अपनी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए 1500 रुपये एक्स्ट्रा भैया लगाने पड़े तो हिचकिए मत, तुरंत भैया उसको लगा दीजिए और अपना लहसुन बाज़ार में भैया जल्द ले आइए, क्योंकि इस समय जो लहसुन के भाव हैं वो लहसुन किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चीज़ के भाव एकदम से नहीं गिरते। अगर भैया 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगाने से आपके खेत में 1.5 से 2 कुंटल अगर लहसुन बढ़ जाता है तो भैया जो भाव इस समय चल रहे हैं उसके हिसाब से आपके भैया 30 से 40 हज़ार रुपये बहुत आराम से बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस समय 20 से 25 हज़ार रुपये कुंटल का रेट चल रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल 100 से 110 दिन के पार हो चुकी है। अब मात्र 15, 20, 25 दिन का टाइम ही बचा हुआ है और यही टाइम लहसुन की फसल के लिए महत्वपूर्ण टाइम होता है, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसकी आड़ी बढ़ाने के लिए। क्योंकि भैया इसी टाइम पर उसकी कंद बढ़ती है, उसकी जो है कलियां हैं उनकी संख्या बढ़ती है और दोस्तों कलियों का आकार मोटा होता है। और दोस्तों, इसी टाइम पर लहसुन की फसल में रोग की समस्या भी आती है। तो दोस्तों, इस टाइम अपने लहसुन की फसल में झुलसा रोग से बचाना होगा आपको और भैया थ्रिप्स से बचाना होगा। क्योंकि इस समय दोस्तों लहसुन की फसल में जब झुलसा लगता है तो ऊपर से पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और नीचे तक भैया पड़ती जाती हैं और सारी पत्तियां बैठ जाती हैं, आपकी पूरी की पूरी फसल चली जाती है। और दोस्तों, दूसरा झुलसा, उसमें जो पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं तो वो भैया जो है क्या होता है कि एक साथ पूरे खेत में नहीं होता, उसमें भैया जगह जगह पर होता है और वो जो है आपकी फसल को नष्ट कर देता है और भैया जो उसकी कंद है वो बढ़ने नहीं देता। तो दोस्तों, हम 3-4 दवाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप उसका सही समय पर स्प्रे कर रहे हैं तो आपकी फसल भैया एकदम सुरक्षित रहेगी और जो उसकी कंद है वो भैया अच्छी निकलेगी और मोटी होगी, आपकी पैदावार दोस्तों बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब आपकी फसल अच्छी होती है तो उसकी पैदावार ऑटोमेटिक भैया बढ़ जाती है। अगर मित्रों आपके खेत में झुलसा नहीं लगा है तब भी भैया आप उसके लिए दवाई का स्प्रे करें। वहाँ पर भैया अगर आपके खेत में झुलसा लग गया है तो आप भैया टेबुकोनाजोल का स्प्रे मारें। ये भैया बायर की नेटिवो आती है, या भैया दूसरी दवा आप जो है एजाक्सिट्रोबिन का कॉम्बिनेशन एक दूसरे टेक्निकल के साथ आता है, आप उसका स्प्रे करें। तो वो अगर आपके खेत में झुलसा नहीं लगा है तो लगने नहीं देगा और अगर लग गया है तो वहीं पर भैया कंट्रोल कर लेगा और जो नई पत्तियां उससे निकलेंगी वो एकदम स्वस्थ निकलेंगी। और दोस्तों, उसकी 1-2 दवाएं आती हैं और सिजेंटा की हम स्टार ले सकते हैं और भैया आडामा की मीराडोर आती है, ये भी इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर दोस्तों इन दवाओं का आप स्प्रे कर देंगे तो आपके खेत में झुलसा पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। अब दोस्तों, ठंड कम पड़ने लगी है तो भैया तमाम प्रकार के उड़ने चूसने वाले कीड़े पैदा हो गए हैं और भैया थ्रिप्स लग गई है। अगर दोस्तों आपके खेत में थ्रिप्स नहीं लगी है तब भी आप उसकी दवा को डालें, अन्यथा आपके खेत में थ्रिप्स लग जाएगी। क्योंकि भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस मौसम में उड़ने चूसने वाले कीड़े, थ्रिप्स, लीफ माइनर और माइट जैसे कीड़े पैदा होने लगते हैं। तो यहाँ पर भैया आपको पहले ही अपने खेत में थ्रिप्स से बचाव के लिए दवाओं का स्प्रे करना होगा। और यहाँ पर भैया आप हल्की दवाओं का आप स्प्रे कतई ना करें, आप भैया थोड़े अच्छे टेक्निकल का उपयोग करें जिसमें भैया 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्राइड आता है बायर का लेसेंट नाम से, उसको आप डाल सकते हैं। या भैया बिल्लोवुड का विलप्राइड आता है, वो डाल सकते हैं। और दोस्तों दूसरी दवा सुपर क्लास की है, सिजेंटा कंपनी की सीमोडिस,
आप भैया उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये दवाएं आप उपयोग करेंगे तो आपके खेत में थ्रिप्स की समस्या नहीं आएगी, और अगर लग गई है तो स्वतः भैया खत्म हो जाएगी, जिससे भैया आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और पैदावार बहुत अच्छी होगी। और दोस्तों इस समय आपके खेत को एक्स्ट्रा ताकत की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर दोस्तों आप 3 किलो एकड़ के हिसाब से 05234 ले लें। उसको भैया आप जो है चाहे 100-200 लीटर पानी में घोल लें। जब आप भैया अपने खेत में पानी लगाएं तो उसमें भैया किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते रहें, जिससे भैया आपके खेत में पोटास और सुपर की मात्रा मिलेगी, जो आपका भैया कांदी बढ़ाने में, कंद बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करेगी। और दोस्तों जब आपका लहसुन खुदाई के करीब जो है 14-15 दिन बचें, तब भैया आप 0050 का स्प्रे मार दें। और मित्रों आप जो है उसमें बोरान लगा लें, क्योंकि अगर आप बोरान लगाएंगे तो आपकी कंद भैया फटेगी नहीं और आपकी बहुत अच्छी कंद निकलेगी, एकदम बंधी कंद निकलेगी। और दोस्तों आप अपनी फसल में एक और विशेष काम करना, विशेष ध्यान देना कि भैया आप पीजीआर तभी डालें जब आपकी फसल बहुत अच्छा ग्रो कर रही हो। अगर भैया आपकी फसल ग्रो नहीं कर रही है या कम ग्रो कर रही है तो आप भैया पीजीआर का स्प्रे ना करें। अगर आपकी फसल बहुत अच्छा ग्रो कर रही है तब भैया आप कई पीजीआर आते हैं, उसमें दोस्तों एक लिहोसिन 62 का आता है, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी फसल अच्छी चल रही है और पीजीआर का स्प्रे कर रहे हैं तो आपकी कंद बढ़िया निकलेगी और बड़ी कंद होगी। अगर दोस्तों आपकी फसल कम चल रही है, उसको ग्रो की ज़रूरत है, तब वहाँ पर आप पीजीपी का भैया स्प्रे करें। 20-25 दिन का टाइम ही आपकी फसल को बचा है। आप अगर इन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं तो भैया स्वाभाविक है, निश्चित ही आपकी फसल में 1.5 से 2 क्विंटल पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।